आज की इस ऑनलाइन क्लास में 10वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, अगले महीने आपका प्राक निर्वाचन परीक्षा आ रही है। इसके लिए आप जोरदार तैयारी करते होंगे और जो भी वीडियो हम सब भेजते हैं आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। आज हम हमारे हिंदी पुस्तक के एक कविता हम पढ़ेंगे। इसका नाम है एक तिनका। एक तिनका कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। हरिऔध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में है। उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावपूर्ण है। उनकी रचनाओं में कृष्ण, राधा, राम, सीता आदि विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं का वर्णन मिलता है। लोक सेवा भावना और प्रकृति चित्रण भी बहुत सुंदर है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों की सेवा की। एक श्रेष्ठ कवि के सारे गुण उनमें विद्यमान थे। यह एक छोटी सी कविता है हरिऔध जी की, पर है बड़े काम की। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। तो कवि कहते हैं कि वे किस तरह से घमंड करके ऐंठे हुए थे और उनका ऐंठ कैसे चली गई, इस कविता के यही बात उन्होंने कही। तो आज हम इस कविता का सस्वर गायन करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी।
जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। एड़ता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, एक तिनका कविता में जो सब कठिन शब्द है, इसका अर्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि हम यहाँ लिख दिए है। आप इसको अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। तिनका का मतलब है सूखी घास। घमंड का मतलब है गर्व करना, अहंकार। एंठ, जीद, अकड़। मुंडेरे, दीवार का सबसे ऊपरी भाग की छत के ऊपर जो रहता है उसको मुंडेरे कहते हैं। इसे बहुत सारे शब्द हमने इस कविता से लिख दी है। उसका अर्थ आप उसको अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। अब हम इस कविता के जो 3 पंक्तियां हैं, इसका अर्थ अब हम समझेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कह रहे हैं कि मैं घमंड में चूर अकड़ा हुआ था एक दिन, और अकड़ कर कहाँ खड़ा था? एक दिन मैं छत की मुंडेरे पर खड़ा था। जो घर के जो शीर्ष स्थान है छत के ऊपर, वहाँ घमंडों से भरा दिल लेकर वे वहाँ खड़े थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो ऐसे अकड़ के खड़े होते समय दूर से कहीं एक छोटा सा तिनका, एक सूखी घास कहीं से उड़ के उनके आँखों में आ पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मैं झिझक उठा। झिझक उठा का मतलब क्या है? हिचकिचाना, झेप गया, ऐसे वो हिचकिचा उठे। आँखों में कुछ गिरता है तो हमको कैसे लगता है? बेचैन हो उठते हम। तो हम आँखों को कैसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो उस तरह से उनका आँख दुखने लगी। तो आँख में कुछ गिरता है तब आँख दुखता है, उसमें दर्द होने लगता है, आँखों से आंसू निकल आती है। तो उस तरह से उन्हें उनकी आँखों में बहुत दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो मूठ क्या होता है? कपड़े का जो गुब्बारा होता है। इसे कपड़े में हम अपने जो कपड़े पहनते हैं उसको इकट्ठा करके एक मूठ बनाते हैं और उसको हवा, मुंह में हवा देते हैं और उसमें वो जैसे थोड़ा सा गर्मी हो जाता है, अपने मुंह की जो गर्मी हवा से, तब जाकर हम आँख से लगा देते हैं। उसी तरह को लोग ऐसे तरीके में उनका दर्द कैसे दूर होगा, लोग ऐसे मूठ देकर, कपड़े के मूठ देकर उनको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो उन्होंने जो अकड़ कर वहाँ खड़े थे, उनके मन में जो गर्व था, घमंड था, वो एकदम कहाँ गायब हो गया। तो ऐंठ का मतलब अकड़ना, गर्व करना, जिद्दी करना। तो इस तरह को जैसे हम खांटी उड़िया में जैसे बोलते हैं क्या, फुटानी। तो उस तरह से उनका जो ऐंठ था वो इस थोड़ी छोटी सी घास के आँख में पड़ने पर उनका ऐंठ इस तरह से दबे पाँव भागी।
इस तरह से कहीं निकल गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। तो ढब का मतलब है उपाय। तो जब हमारे आँखों में या किसी शरीर में किसी अंग में अगर कोई तकलीफ हो तो हम उसको कैसे दूर करें, इसके लिए कई तरह की तरकीब हम अपनाते हैं। इसी तरह से जब किस ढब से निकल तिनका गया तो कई तरह से उपाय उन्होंने निकाला घर में, कैसे उनके आँखों से वो तिनका निकल जाए और उन्हें आराम मिले। तो किसी तरह से ये तिनका उनके आँखों से चली गई, उसका निकाला गया। तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। तो यहाँ समझ किसे के ना, बुद्धि प्रज्ञा जो मनुष्य का होता है उसे समझ कहा गया। तब समझ में मुझे यूं ताने दिए। ताना का मतलब है चिढ़ कर कहना, व्यंग करके कहना। ऐसे उनके समझ यानी विवेक ने उन्हें क्या कहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो उनका समझ यानी प्रज्ञा बुद्धि उन्हें क्या कहा, तू किस लिए इतना अड़ता है, इतना गर्व अकड़ क्यों रहा है, इतना जिद्दी क्यों करता है। तेरे जिद को भगाने के लिए, तेरे ऐंठ को भगाने के लिए एक सूखी घास, एक तिनका ही तेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अकड़ किस समय चला जाएगा ये हम नहीं कह सकता, क्योंकि अकड़ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी ऐंठना नहीं चाहिए। ये जो कविता है, छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है, इसीलिए ये छोटी सी कविता में कभी मनुष्य को ये गर्व से भरा जो दिल होता है, ये गर्व से भरा ये जो मनुष्य का मन होता है, इसके लिए एक छोटी सी घास भी उस गर्व घमंड को भगाने के लिए काफ़ी है। यह उन्होंने इस कविता में वर्णन की है। बच्चों, अब इस कविता के प्रश्न और अभ्यास को देखेंगे। 1 नंबर में जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। एक दिन कवि को क्या हो गया, इसका उत्तर क्या होगा हम आलोचना कर देते हैं। आप अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखें। एक दिन कवि छत की मुंडेरे पर खड़े थे, घमंड में चूर अकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर से कहीं एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ उनकी आंखों में जा गिरा। ख, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई, इसका उत्तर क्या होगा। आंख में तिनका पड़ते ही कवि झिझक उठे और व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। उनकी आंख लाल हो गई और जोर से दुखने लगी। ग, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। लोग क्या करने लगे, कपड़े के मूठ उनके आंखों में देने लगे, उनके दर्द आंखों में जाने के लिए। घ, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ, इसका उत्तर क्या होगा। किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को आराम मिला। कवि को एक बात समझ में आ गई। उनकी बुद्धि ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है, इसका उत्तर क्या है। आपको यह लिखना है, एक तिनका कविता का मूल भाव यह है कि मनुष्य को खुद पर बहुत घमंड होता है, पर इस घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है।
हमारे जीवन को छोटी छोटी चीज़ें भी बदल सकती है। इस कविता का यही है मूल भाव। अर्थ स्पष्ट कीजिए। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो आप उसका अर्थ लिखिएगा। हमारे जब 5 नंबर का जो आशय स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट कीजिए, जब पढ़ता है परीक्षा में, तब आप उसको हमेशा उसका उद्धृतांश लेकर कवि और विषय का नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि इसमें नंबर होता है। हम यूँ लिख देते हैं, कविता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जब हमारा परीक्षा में आएगा तब इसको इस तरह से लिखना है। यह पद्यांश एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा रचित एक तिनका कविता से आई है। यह एक लाइन लिखना है। तो जब भी आप लिखेंगे, अर्थ स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसके लिए जरूर ये कविता का नाम और इसके कवि का नाम जरूर इसमें अवश्य लिखना चाहिए। उसके बाद आप उसको वर्णन करेंगे। हमने तो बता दिया, आपको भी लिखना है। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक दिन कवि कहाँ पर खड़े थे? छत मुंडेरे पर खड़े थे, छत की मुंडेरे पर खड़े थे। अचानक क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में आ गिरा। कौन दबे पाँव भागी? ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? एक तिनका बहुत है। अब भाषा ज्ञान देखेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। उसी तरह से आपको लिखना है। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इस तरह से ये सब है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था। इस तरह से बाकी का वाक्य आपको लिखना है। उसको पद्य रूप में दिया है, उसको गद्य रूप में लिखना है। 2 नंबर दिया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम व विपरीत शब्द लिखिए। जैसे झिझक, दृढ़ता, उसका विपरीत शब्द क्या होगा? दृढ़ता या निश्चय। बेचैन, चैन। दुख, सुख, दुखद, सुखद, बहुत कम। जैसे 3 नंबर है, किसी ढाब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढाब से जैसे कई वाक्यांशों में आप परिचित होंगे, जैसे धम से, वाक्यांश से, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढाब से और धम से वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाला वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जैसे ब्रैकेट में दिया है, छपाक से, टप टप, सर से, फुर से। मेढक पानी में डैश कूद गया। क्या होगा? छपाक से कूद गया। नल बंद होने पर भी पानी की बूंदें टप टप चूप गई। शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, फुर से। मोटरसाइकिल सर से गई। तो इस तरह से आपको इस ध्वनियों के आधार पर इसको भरना है। 4 नंबर देखिए, पाठ के आधार पर सही परसर्गों के शून्य स्थानों को भरिए। घमंडो डैश भरा ऐंठा हुआ। घमंडो में एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ।
जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने, यहाँ परसर को लगेगा ने, समझने यूँ मुझे ताने दिए। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हमने आलोचना कर दी है। आप अपने हिंदी कापी में, HW हिंदी कापी में उसको ज़रूर लिखें और उसका फोटो उठाकर हमें दिखाइएगा। कुछ बहन अपने खाता में जो सब प्रश्न के उत्तर लिखे हैं वो सब फोटो हमारे पास भेजते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे बहन लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, परंतु अभी तक कोई भी भाई मेरे पास अपने उत्तर, एक भी विषय का, एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं भेजा। आशा रखती हूँ हमारे जो 4 भाई हैं ज़रूर हमारे बात को सुनते हैं, तो जो भी विषय आज तक हमने पढ़ाई है उसका उत्तर अपने हिंदी कापी में लिखकर ज़रूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।